Hallelujah. Come on, give a big praise to Jesus. यीशु को एक बड़ी महिमा दे हम। वो महान राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। Hallelujah. What a great privilege. क्या ही ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम मसीह में हैं। वचन कहता है ये हमारे कर्मों से नहीं है, ये केवल उसके अनुग्रह से है। मगर फिर वचन ये भी कहता है कि जो महान अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, हम उसे व्यर्थ न जाने दें। वो अनुग्रह हमें सशक्त करता है अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप में से हर एक व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य के साथ, एक पर्पस के साथ परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई ऐसे ही नहीं आ गया। इट्स नॉट एन एक्सीडेंट यू आर हियर। परमेश्वर की एक योजना, एक बुलाहट आप सबके लिए है, और उस बुलाहट को पूरा करने का अनुग्रह भी परमेश्वर ने हम सब के ऊपर उंडेला है। हमारा विश्वास हमारे कर्मों में नहीं, हमारी अपनी धार्मिकता पे नहीं, उस पिता की भलाई पे है जिसने हमें बुलाया है। वो भला था, वो भला है, और आपके जीवन के हर एक दिन वो भला रहेगा। He was a faithful God, He is a faithful God, and He shall be a faithful God all the days of your life. वही पिता जिसने आपके माता के गर्भ में आपको बुना, आपको बनाया, आपकी सृष्टि करी, वो कहता है जब तेरे बाल पक जाएंगे, जब हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, तब भी वो हमारे साथ विश्वास योग्य रहेगा। और जैसे वचन कहता है कि उसकी गुडनेस, बोलो गुडनेस, भलाई, और उसकी मर्सी, कृपा, उसकी भलाई और उसकी कृपा सर्वदा हमारा पीछा करती रहेगी। Amen. No matter how many addresses you change, no matter how many cities you change, no matter how many countries you change, no matter where you go, goodness and mercy will follow you all the days of your life. उसकी करुणा, उसकी भलाई, उसकी दया, उसकी कृपा आपका पीछा करती रहेगी। कुछ दिन नहीं, एक सीजन नहीं, जब आप कलीसिया में हैं तब नहीं, सारे दिन, all the days of your life. Amen. So you can be seated. We love you too. Thank you so much. और ध्यान से अब वचन सुनना है। If you love me, इधर उधर नहीं भागना भी। वचन, ओके। हम लोग अभी सिक्किम में थे, और मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ वहाँ पे जो हमारा परिवार है, जो भाई बहन है, उनकी भूख देख के वचन की। आप जानते हैं, हमें लोग बोलने लगे कि आप गलत समय में वहाँ गए, क्योंकि वो रेनी सीज़न है। अभी रेनी सीज़न है वहाँ, हर बारिश, सुबह से शाम पूरी रात बारिश, और उस बारिश के बीच में सारे लोग छाता लेके आए, पूरे दिन वचन को सुनते रहे। इस देश में एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है, और आप जानते हैं वहां ज्यादातर वो लोग नहीं थे जो केवल चिन्ह चमत्कारों के लिए आए थे। यस, वी विल कम टू गॉड बिलीविंग फॉर अ मिरेकल, बिलीविंग फॉर अ हीलिंग, बट व्हाट इफ व्हेन यू गेट हील्ड? क्योंकि कई लोग जब केवल चिन्ह चमत्कार और चंगाई के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, और जब चंगे हो जाते हैं तो कहते हैं यीशु मसीह टाटा, फिर मिलेंगे जब बीमार होऊंगा, तब चंगाई सभा में आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं,
अगर आज आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पास सामर्थ है, उस सामर्थ में अपने बनाने वाले की सेवा करो, उस सामर्थ में अपने बनाने वाले के लिए जीवन जियो। दैट्स द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज। जो भी आपकी उम्र है, अब जितने साल आपके बचे हैं, गिव द बेस्ट टू योर किंग। So I was so blessed. मैं उनकी भूख देखकर बहुत ब्लेस्ड हुआ। कई लोग वेस्ट बंगाल से, कई लोग दार्जिलिंग से, कई लोग उड़ीसा से, बिलीविंग। हमें पहचानना है प्रभु क्या कर रहा है हम सबके बीच में। हमें ये जानना है सो दैट वी डोंट गेट कैजुअल कि अरे ये तो हर संडे होता है। नहीं, जो वचन परमेश्वर हर रविवार को भेजता है, उस वचन में आपका छुटकारा है, उस वचन में आपकी चंगाई है, उस वचन में दीर्घायु है। I love it. See, many people don't understand. They think deliverance is just by a prayer. वो सोचते हैं छुटकारा कैसा है? प्रार्थना, deliverance prayer करो। But Jesus said, the Spirit of the Lord God is upon me because He's anointed me to preach deliverance to the captives. जो बंधन में हैं उन्हें छुटकारे का प्रचार चाहिए, उन्हें छुटकारे का वचन चाहिए। You preach deliverance, not just a prayer. Lasting deliverance comes through the preaching of the word. जो असली छुटकारा है वो वचन के प्रचार से आता है, केवल एक हाथ रखने से नहीं आता। He has anointed me to preach deliverance to the captives. You preach deliverance to the captives. जो बंदी हैं उनको आप क्या करते हो? छुटकारे का सुसमाचार देते हो। Amen? और जो बंदी ध्यान से छुटकारे का सुसमाचार सुनते हैं, उन सुनते सुनते चेन्स गिरने लग जाती हैं। सुनते सुनते जो सालों के एडिक्शंस हैं वो चले जाते हैं। आपने यहाँ पे देखा है कितनी बार कई लोग आके कहते हैं 20 साल से मैं शराब पीता था, अब सारी इच्छा चली गई। That's because in His word, उसके वचन में सामर्थ्य है, उसके वचन में वो अनुग्रह जो आपको चाहिए। Amen? So आज का वचन बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि विश्वास सुनते रहने से आता है। आज हम कुछ और बातें करेंगे, कई जो गलत चीजें लोग सोचते हैं उसके बारे में भी हम वचन से देखेंगे, कि ताकि आपको पता लग जाए। क्योंकि दुनिया ये कहती है अरे आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या होगा, अरे देखो देखो वो जल्दी चला गया, आप जल्दी मर सकते हो, यू डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन। मगर परमेश्वर अपने वचन में कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। मगर ध्यान से सुनो, केवल क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप वो पूरा नहीं होता जो वचन में लिखा है, जब तक आप उस पर विश्वास को नहीं मिलाते। क्योंकि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने करी हैं वो उसका अनुग्रह है। जो उसने दे दिया हमें सेत मेत में वो उसका अनुग्रह है। मगर केवल इसलिए कि उसने दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको ले लिया। बिकॉज इट इज बाय ग्रेस थ्रू फेथ वी आर सेव्ड। और ये जो वचन सेव्ड है, ये वचन है सोजो, जिसका मतलब है केवल पापों की क्षमा नहीं। इसीलिए क्योंकि कलीसिया में आज पूरा सुसमाचार नहीं सुनाया जाता, इसीलिए कई जो विश्वासी हैं उनको ये लगता है यीशु मसीह केवल इसलिए आया, हम पापी थे, हमें पापों की क्षमा मिल गई, अब हम एक हारा हुआ जीवन इस पृथ्वी पे जिए और इंतजार करें कि जब मर जाएंगे तो तब यीशु के साथ रहेंगे और तब उसके साथ राज्य करेंगे। मगर परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1:6 में, प्रकाशित वाक्य 5:10 में, कि उसने हमें परमेश्वर के लिए याजक और राजा ठहराया और हम पृथ्वी पे राज्य करेंगे।
आमेन। क्यों बार बार हम ये कवनेंट ऑफ लॉन्ग लाइफ की सभा कर रहे हैं? क्योंकि ये सत्य जब तक आपके हृदय में स्थापित नहीं होगा, तब तक आप उस सत्य का जो बेनिफिट है, उसकी जो भलाई है, आप नहीं ले पाओगे। और यहां पर हो तो ये मेरी प्रार्थना है, मैं बाहर तो मेरा कोई अधिकार नहीं जो इस कलीसिया से बाहर हैं, मगर जिन्होंने इस कलीसिया को सबमिट किया है उनके ऊपर मैं ये प्रार्थना करता हूं, ये घोषणा करता हूं कि आप अपनी दौड़ को पूरा करे बिना नहीं जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अगर वचन आपके हृदय में छुपा हुआ है और ऐसी न्यूज आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के वचन का प्रेमी था, ही यूज्ड टू डिलाइट हिमसेल्फ इन द वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के वचन में से प्रीति रखता था। इसीलिए कहता है कि अगर मृत्यु की वादी में से होकर भी चलूंगा तो भी ना डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तो मेरे साथ है। इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, आई विल नॉट फियर। इसीलिए वचन की अहमियत को हमें अभी समझना है, जब सब अच्छा है, जब कोई आंधी तूफान जीवन में नहीं आया, उस समय वचन में परिपक्व होना है। दैट इज द टाइम यू लव, फाइंड योर डिलाइट इन गॉड्स वर्ड। और जब आप वचन में को आपको मजा आने लग जाएगा, दैट्स व्हाट डिलाइट मीन्स, राइट? आपको मजा आने लग जाएगा वचन में। आप वचन इसलिए नहीं पढ़ रहे कि कुछ मिलेगा मुझे प्रभु से, अरे उसके वचन में आपको मजा आ जाएगा। दे तो उसने सब कुछ सेत मेत में दिया है। Now you have found your delight in God's word. Okay? हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां आप देखो, it's surrounded by death. मृत्यु राज कर रही है। हर दिन हम मृत्यु की खबरें सुन रहे हैं, दुर्घटनाएं, लड़ाइयां, बीमारियां, महामारियां, मर्डर्स, सब कुछ आकस्मिक मृत्यु, वियर्ड। If you open the news, it's death, 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 मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। अगर आप वचन खोलो, जीवन, 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 जीवन। I have come so that you might have life and you might have it in abundance. मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। Okay? So whatever has your awareness has your heart. जहां कहीं आपकी चेतना है वहीं आपका हृदय भी लगा हुआ है। अगर न्यूज में है तो 24 घंटे मृत्यु, मृत्यु, महंगाई, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भूलो मत कि तुम्हारा प्रभु 5 रोटी और 2 मछली से एक बड़ी भीड़ को खिला सकता है। वो बदला नहीं है। वो 40 लाख इजरायलियों को रेगिस्तान में, जहां कोई सब्जी की ठेली नहीं थी, जहां कोई पेट्रोल पंप नहीं था, जहां कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं था, जहां कोई होटल नहीं था, जहां कुछ नहीं था, अगर वो 40 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में खिला सकता है तो अपने बेटे और बेटियों को भी बेस्ट दे सकता है जब दुनिया में क्राइसिस हो। इन फैक्ट द क्राइसिस इन द वर्ल्ड इज द टाइम व्हेन गॉड्स पीपल राइज अप। जब दुनिया में परेशानियां आती हैं तब परमेश्वर के लोग चमकते हैं, तब परमेश्वर दिखाता है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। आमेन। ये मेरे हैं। वचन में लिखा है हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। अब इस बात को समझो, दिल्ली में चाहे किसी भी चीज की कमी घटी हो जाए, जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके लिए अमेरिका से प्लेन आएगा, मगर उस एम्बेसी में कमी घटी नहीं हो सकती। अगर हम इस दुनिया के राज्य के नहीं हैं, अगर हम स्वर्ग के राज्य में हैं जहां कमी घटी नहीं होती,
तो परमेश्वर को अगर स्वर्गदूतों को भेजना है, स्वर्गदूतों को भेजेगा। अगर किसी इंसान को भेजना है, इंसान को भेजेगा। अगर कौवों को भेजना है, कौवों को भेजेगा। मगर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। यू शैल नॉट लैक बिकॉज द लॉर्ड इज योर शेपर्ड। आपको कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। सो इस सत्य में जीना है। हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमारी नागरिकता भारत की तो नागरिकता है, वो तो शरीर की नागरिकता है, मगर जो आत्मा की नागरिकता है वो स्वर्ग की नागरिकता है। ये समझो, जो इजरायली पुराने नियम में थे, जो परमेश्वर की संतान नहीं थे, जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं बहा था, जब तक वो मारा नहीं गया था, गाड़ा नहीं गया था, पुनरुत्थानित नहीं हुआ था, जब तक आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के अंदर आके रहने नहीं लगा, जब तक वो लोग परमेश्वर के मंदिर नहीं थे, अगर उनके लिए परमेश्वर इतनी चिंता करता है कि मरुस्थल में भी उनको पूरा दिया, तो कितना ज्यादा अब जो नए नियम में हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके नाम से बुलाए गए हैं, उसके लहू से धुले हैं, उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, कैसे आपको कमी हो सकती है? मगर उन विश्वासियों को कमी जरूर होगी जो 24 घंटे न्यूज में घुसे रहते हैं, क्योंकि उनकी अवेयरनेस, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, तेरे साथ तेरे विश्वास के अनुसार हो। आज कई ऐसे विश्वासी हैं जिनको धर्म की शिक्षाओं ने उनका दिमाग भ्रष्ट कर दिया है, तो उनको ये लगता है नहीं नहीं, परमेश्वर ही हमें बीमारियां देता है, परमेश्वर हमें दुखों में डालता है। तो वही उनका एक्सपीरियंस है। बिकॉज योर बिलीविंग डिफाइंस व्हाट यू एक्सपीरियंस। आप जो विश्वास करते हो उसी से आप जीते हो। When you believe the goodness of God, you experience the goodness of God. जब आप परमेश्वर की भलाई पर भरोसा करते हो तो आप परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हो। मुझे औरों को तो नहीं पता भैया, हम तो उसकी भलाई में जी रहे हैं सालों से। What do you believe? That's why it's so important what you believe. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप क्या बिलीव करते हो। और मैं डॉक्टर, लोग तो यहां से बोलते हैं हाँ जी हम आते हैं। किसी भी कलीसिया में आप जाओ और बोलो गॉड इज गुड, कोई नहीं बोलेगा सम ऑफ द टाइम। एवरीबडी सेज ऑल द टाइम, बट दैट्स नॉट व्हाट दे बिलीव। दैट्स अ स्टेटमेंट दैट दे से इन चर्च। ये एक ऐसा, क्या बोलेंगे, हाँ, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लोग बोलते हैं। क्या आप सच में मानते हो ही इज गुड ऑल द टाइम? If you really believe it, then you will experience it. Okay? So इसीलिए क्या हम बिलीव करते हैं बहुत जरूरी है, और हमारा बिलीफ सिस्टम वचन से आना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं वचन से, अब वो भी नए नियम में जो परमेश्वर ने कर दिया, पुनरुत्थानित होने के बाद जो प्रतिज्ञाएं अपनी कलीसिया को दी हैं। रोमियो 3:4 में लिखा है, लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर। परमेश्वर सच्चा ठहरे और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। तो जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमारा डॉक्टर झूठा ठहर सकता है, हमारे रिश्तेदार झूठे ठहर सकते हैं, हम भी झूठे ठहर सकते हैं, मगर जो वचन में लिखा है वो सत्य है। लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर। तो यानी अगर मेरे जीवन में विपरीत परिस्थिति है और मैं वचन के विरोध में कह रहा हूं, तो मैं भी झूठा हूं, मगर वचन सच्चा है। हालेलुया, ओ हालेलुया। इस बात को हमें समझना है। मैंने बार बार आपको बोला था, यीशु मसीह जब पृथ्वी में आया, चर्च स्थापित करने का नहीं आया था उसका दिमाग। It's not about establishing a church. The church is for a purpose. He came to preach about a kingdom. वो एक राज्य को लेकर आया। कई लोगों ने बड़ी जल्दी है स्वर्ग जाने की। अरे अनंत तक वहीं रहना, इतनी जल्दी क्या है? काम पूरा करो पहले।
इतनी जल्दी क्या है? वाई आर यू इन सच अ हरी टू गो टू हेवन? यू विल बी देयर फॉर इटर्निटी. अनंत तक वहीं तो रहोगे. मगर जो इस पृथ्वी में जीवन दिया है वहां आत्माएं नहीं बचा सकते. वहां उसके लिए नहीं, वहां यहां है समय उसके लिए जीने का. स्वर्ग के लोगों के पास एक प्रिविलेज नहीं जो आपके और मेरे पास है, कि परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, when the situations are against us, उस समय में भी you lift up your hand and you say, my God is good. I know it. I know it. जब सारी परिस्थितियां आपको बोल रही हैं नहीं, देख कहां है तेरा परमेश्वर, क्या किया तेरे परमेश्वर ने, तब भी आप कहते हो नहीं, मैंने इस बात में जड़ पकड़ ली है, मेरा पिता एक अच्छा पिता है और कोई भी बुराई उससे उत्पन्न नहीं होती है. Amen? My understanding of God does not come from my experiences. मेरी परमेश्वर के लिए जो समझ है वो मेरे अनुभवों से नहीं आती. क्योंकि जब अनुभव अच्छे हैं तो लोग कहते हैं परमेश्वर बहुत अच्छा है. जब अनुभव खराब हैं, जब परिस्थिति खराब है तो लोग कहते हैं कहाँ है परमेश्वर. हमारा अनुभव परमेश्वर के लिखित वचन से आता है. अपनी नींव वो हमारी चट्टान है, हम उस पर खड़े हैं. आमीन, हालेलुया. तो इस बात को समझिए, बहुत ज़रूरी है. अभी के समयों में ये वचन क्यों मैं बार बार प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं किस समयों में हम चल रहे हैं. और विश्वास कैसे आता है? बिकॉज हियर दिस, वट एवर अ चर्च एक्सपीरियंसेस, इट्स अकॉर्डिंग टू वट इज प्रीच्ड फ्रॉम द पुलपिट. एक कलीसिया के जो लोग हैं, जो उनकी सच्चाई बन जाती है, जिस चीज में वो चलते हैं, वो इस बात में निर्भर करता है कि पुलपिट से क्या प्रचार होता है. अगर मृत्यु, दंड, डर ये प्रचार होता है तो वही लोग जिएंगे उसमें. यूहन्ना 3:16 सब जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. अरे 17 क्यों नहीं पढ़ते? अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि दुनिया में दंड की आज्ञा ना हो. Jesus did not come to condemn the world. यदि कोई मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है. हालेलुया. John 5 says, those who believe in Jesus have passed from judgment to life. कहां? Judgment to life. Life. The antidote to death is life. मृत्यु का उत्तर जीवन है. और ये शारीरिक जीवन नहीं, पर वो परमेश्वर का जीवन जो यीशु हमारे लिए लेकर आया. और कई लोग इस बात को नहीं समझते. जो प्रेरित पौलुस हैं वो कहते हैं हमारा बाहर का जो मनुष्यता है ये तो नाश हो रहा है, ये तो बूढ़ा हो रहा है, मगर नहीं जानते अंदर अमरता कार्य कर रही है. और हल्के हल्के परमेश्वर का राज्य, जो अमरता का राज्य है, वो आपको निगलता जाएगा. और फिर एक दिन तुरई बजते ही, आंख पलक झपकते ही, जो अमरता है वो मृत्यु शरीर को, जो मरणहार शरीर है, उसको निगल जाएगा. We don't realize, but life is already working in us. जीवन हमारे अंदर कार्य करे. मगर अगर आप शरीर से चलते हैं, शरीर की आंखों से देखते हैं, तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है. अब मेरे को एक बात बताओ कि कई लोग, कई विश्वासी लोग हैं, वो सोचते हैं अरे परमेश्वर किसी को 16 साल में ले जाता है, किसी को 10 साल में ले जाता है, किसी को 20 साल में ले जाता है. इस बात को नहीं समझते. अगर मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है, ओके, मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है अदालत में, और मेरी साइड के कुछ गवाह हैं जिन्होंने अगर गवाही दी तो जो मेरे विरोध में व्यक्ति है उसको जेल हो जाएगी. अब मैं, जो मेरे गवाह हैं, मैं क्या चाहूंगा, वो जिंदा रहें या वो मर जाएं? हाँ, कौन चाहेगा वो मर जाएं? जो मेरा विरोधी है. यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह दुनिया के छोर तक ठहरोगे.
अगर अपने ही गवाहों को मरवा दूं तो मैं मूर्ख ठहरूंगा। कोई है जो नहीं चाहता कि गवाह जिंदा रहें, मगर सामर्थी है वो जो हमारे अंदर है उससे कि जो इस दुनिया में है। अभी अकेले नहीं जाना है, पड़ोसी को बोलो अकेले नहीं जाना। बहुत बड़ी भीड़ लेके स्टेडियम भर के लेके जाना है स्वर्ग में। आमीन। असली पार्टी तो वहां शुरू, यहां तो है ही पार्टी, मगर असली पार्टी वहां शुरू होगी उस दिन, जिस दिन हमारा यीशु हमें लेने आ रहा है वापस। और वचन कहता है हर एक आंख उसको देखेगी। चलो मैं अभी वचन में नहीं जा रहा, थोड़ा मैं बहता हूं थोड़ी देर, ठीक है। अभी कई लोगों का दिमाग कहां है, अरे चिप लगा देंगे, अरे एलियन आ गए, अरे ये हो गए। वही चेले भी कर रहे थे। यीशु तू कब इज़राइल का राज्य फेर देगा? When will you restore the kingdom? यीशु ने कहा समय और काल या जानना तुम्हारा समय नहीं है। जो पिता ने अपने हाथ में रखा है, डोंट ट्राई टू नो व्हाट गॉड हैज नॉट रिवील्ड, दैट्स नॉट योर जॉब। बट परंतु तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु ये कहना चाह रहे हैं कोई भी समय हो, तुम्हारा काम है मेरे गवाह बनो। एलियन आ रहे हैं, मेरे गवाह बनो। लड़ाइयां हो रही हैं, मेरे गवाह बनो। पेट्रोल ऊपर जा रहा है, मेरे गवाह बनो। पेट्रोल नीचे जा रहा है, मेरे गवाह बनो। चिप लगा रहे हैं, मेरे गवाह बनो। 5G आ रहा है, मेरे गवाह बनो। So many people have so gone into conspiracy theories that they have stopped preaching the gospel. सुसमाचार नहीं बांट रहे, पिता की बात नहीं, पूरी चिप लग रही है। चिप लगना इज नॉट द गॉस्पेल। यीशु मसीह के बारे में बताना इस जो सुसमाचार वो है कि मसीह हमारे लिए मारा गया, मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, मसीह हमारे लिए तीसरे दिन मर के जिंदा हो गया और अब हम उसके निज प्रजा हैं, उसके खून से खरीदे गए हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। यही तो शैतान चाहता है। वो जानता है कि वो कलीसिया को हरा नहीं सकता, तो मैं इनको असली सुसमाचार से डिस्ट्रैक्ट कर देता हूं। लेट मी डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम द गॉस्पेल दैट दे डू नॉट प्रीच द गॉस्पेल एनीमोर। अरे भाई साहब चिप लग जाएगी, भाई साहब तुम्हारे दिमाग में चिप पता नहीं कब से लगी हुई है। अरे जिस राज्य में हम हैं, अगर वचन में खड़े हो तो कोई हार नहीं है, क्योंकि हमारा भरोसा, इस बात को समझो, हमारा भरोसा अपने बल पे नहीं है भाई। आपको क्या लगता है जिन मसीहों के सर पे गर्दन पे तलवार रख के उनको मार दिया गया, क्या आपको लगता है वो अपने बल से वो शहीद हुए? नहीं, उसी समय अनुग्रह आ गया जिसने उनको कवर कर लिया। कुछ भी ऐसा नहीं जो आप सहोगे जिसके लिए परमेश्वर अनुग्रह नहीं उंडेलेगा, मगर हमारा ध्यान है उसकी भलाई पर जड़ पकड़ना। ओके, सो मैसेज में रहना है, परमेश्वर के सुसमाचार में बने रहना है, आत्माएं बचाना है, उसका गवाह ठहरना है। कुछ हो जाए गवाह बनना नहीं छोड़ना है। आमीन। अकेले नहीं जाना। हाँ, एटलीस्ट एक स्टेडियम तो भर के लेके जाना है हर किसी को। यहां पे द बाइबल सेज ही हु विन सोल्स इज वाइज। जो आत्माएं बचाता है वो क्या है? बुद्धिमान। जो पैसा बचाता है, ठीक है, दुनिया में बुद्धिमान है, मगर उसकी कोई अनंत में वैल्यू नहीं। मगर जो आत्माएं बचाता है वो बहुत बुद्धिमान है। और वचन कहता है कि वो सितारों की तरह अपने पिता के राज्य में चमकेंगे। Those who win souls shall shine like stars in the kingdom of God. Amen.
So you shall be the superstars in the kingdom. आप वो सुपरस्टार जो आत्माएं बचाता है. ओके, चलिए वचन में चलते हैं. हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें जीवित और बहुत महान, अति महान प्रतिज्ञाएं दी हैं. God has kept promises for his children. परमेश्वर ने क्या दिए हमें? प्रतिज्ञाएं या वादा. परमेश्वर ने वादे दिए. ओके, वादा दिया है परमेश्वर ने. जैसे मैं अगर किसी को वादा दूं, ओके आप मंडे को यहां पे आना, मैं आपको मिलूंगा, वो वादा पूरा होने के लिए उस व्यक्ति को वहां पे आना पड़ेगा, तब वो वादा पूरा होगा. अपने आप पूरा नहीं होगा. There are promises that God has given. परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं, मगर प्रतिज्ञाएं अपने आप पूरी नहीं होती. जो प्रतिज्ञा है वो परमेश्वर के अनुग्रह से. आप प्रतिज्ञा कमा नहीं सकते. You cannot fast and manipulate God to give you a promise. ऐसा नहीं कि आप उपवास करते हो 40 दिन का और तब परमेश्वर कहते हो परमेश्वर ये दे मुझे. नहीं, परमेश्वर ने पहले ही प्रतिज्ञा, आप जब अपनी माँ के कोख में थे, आप जब गर्भ में थे, उससे पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दे दी. मगर अब उस प्रतिज्ञा में आपको अनुग्रह से तो हो गया, मगर अब उस अनुग्रह में विश्वास मिलाना पड़ेगा, तब वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होती है. यू हैव टू मिक्स फेथ एंड ग्रेस. दैट्स द मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट. कुछ लोग फेथ वाले हैं, दे डोंट बिलीव इन द ग्रेस एंड देन दे मिस इट. कुछ लोग ग्रेस में रहते हैं, कहते अपने आप हो जाएगा, एंड दे मिस इट. यू हैव टू मिक्स ग्रेस, यू हैव टू मिक्स फेथ इन द ग्रेस ऑफ गॉड. परमेश्वर ने दे दिया है, पहले से दे दिया है. अब मैं परमेश्वर खड़ा होता हूं मसीह में, एंड आई रिसीव इट. ओके, सो मैं आपको जल्दी से 4 बातें बताऊंगा और उसके बाद हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे. मगर कभी भी आपको परमेश्वर के वचन में जो प्रतिज्ञा है, द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इन द बाइबल, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि वो जो प्रतिज्ञाएं, दोस प्रोमिसेस विल गेट एक्टिवेटेड और यू विल ईट द फ्रूट ऑफ दोस प्रोमिसेस, अगर आप चाहते हो कि वो जो वचन है, जो वादा है परमेश्वर का, जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसका फल आप खाओ, तो उसका पहला जो चाबी है उसको लिख लीजिए. पहला आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर उस स्पेसिफिक, उस विषय में क्या कहता है अपने वचन में. परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है उस विषय के बारे में, तो आपको ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. जैसे आज हम बात कर रहे हैं दीर्घायु की, लॉन्ग लाइफ, तो हमें पहले वचन में देखना पड़ेगा क्या सच में वचन में दीर्घायु की प्रतिज्ञाएं हैं, या ये लोग ऐसे ही बोले जा रहे हैं खुश करने के लिए लोगों को. Because if God has not promised, no matter how much faith I have, it will not come to pass. अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा नहीं दी, मैं 40 दिन उपवास करूं, मैं 365 दिन उपवास करूं, कुछ नहीं बदलेगा. Because faith cannot receive anything until grace has freely provided it. विश्वास तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक अनुग्रह ने उसे पहले से दे नहीं दिया सेतमेत में. You can only receive it what God has freely provided. Okay? Amen? Are you alive? Okay? It's like अनुग्रह को समझिए. अनुग्रह परमेश्वर के हाथ को देखिए, स्ट्रेच टुवर्ड्स यू. परमेश्वर का जो हाथ है वो आपकी तरफ बढ़ा हुआ है, और इस हाथ में सब कुछ है जो आपको पूरी जिंदगी, जिस दिन आप पैदा हुए थे उससे आखिरी दिन तक जब आप आंखें बंद करोगे, इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए. चंगाई, छुटकारा, प्रमोशन, नौकरी, घर, गाड़ी, जो चाहिए वो इस हाथ में. एंड गॉड हैज स्ट्रेच्ड दिस हैंड टुवर्ड्स यू. परमेश्वर ने इस हाथ को आपकी तरफ बढ़ाया है. बट नाउ फेथ इज, विश्वास ये है, आप हाथ को बढ़ाते हो और परमेश्वर के हाथ से ले लेते हो जो उसने सेतमेत में आपको दे दिया है. बट इफ यू डोंट स्ट्रेच द हैंड, यू कैन नॉट रिसीव. अगर आप हाथ बढ़ाकर नहीं लेते तो परमेश्वर का हाथ ऐसे ही था पूरी जिंदगी आपके लिए, मगर आपने ग्रहण करना नहीं सीखा. The problem with so many believers is they don't know how to receive what God has freely provided. कई because they want to earn it.
कई विश्वासी लोग हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि उसे कमाना चाहते हैं। अगर मैं किसी को सुसमाचार बताऊं और बोलूं परमेश्वर ने सेत मेत में भाई तेरे लिए अनंत जीवन रखा है, वो कहेगा ना जी ना, पहले तो जी मैं 40 दिन उपवास करूंगा, तब जी मैं तैयार हूंगा कि मैं जी अनंत जीवन पा सकूं। He will not receive it because he wants to buy it with his works. Amen? So हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने पहले से जिसकी प्रतिज्ञा नहीं दी। अगर हम दीर्घ आयु पर विश्वास कर रहे हैं तो दीर्घ आयु पहले से परमेश्वर ने अपने वचन में अपने बेटे और बेटियों के लिए रखी है। इसीलिए हम अपने अनुभवों पे खड़े नहीं, हम वचन पे खड़े हैं। आमीन। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा अच्छा यहां पे कौन है जो सुबह जल्दी उठ के करते हैं या हा 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 करते हैं पार्क में, या ऑर्गेनिक खाना खाते हैं। आप कहते हैं हाँ आप दीर्घ आयु जियोगे, और आप लोग जो नहीं करते आप नहीं जियोगे। कई बारी वो लोग जल्दी चले जाते हैं, और वो लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, उसकी भलाई पर विश्वास करते हैं, वो जीते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हम अपने शरीर का ख्याल ना रखें, मगर समझो इस बात को, हमारा भरोसा हमारी डाइट पे नहीं है, हमारा भरोसा हमारी एक्सरसाइज पे नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है और कभी नहीं बदलता। वचन में कहता है आई विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज, मैं तेरे दिनों को पूरा करूं। परमेश्वर ने कहा तुझे करना पड़ेगा अपने दिनों को पूरा, वो कहता है मैं करूंगा। अगर मैं जूडा को लेके कहीं जा रहा हूं मार्केट में और मैं बोलूं बेटा मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो इसका मतलब ये मेरी जिम्मेदारी, अगर कोई उसे पकड़ने के लिए आए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी ढाल बन जाऊं कि कोई उसे छू ना सके। वो कहता है मैं तेरे दिनों को पूरा करूंगा, आई विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज एंड योर फादर इज डिक्लेयरिंग दिस ओवर यू। आपका स्वर्गीय पिता आज आपसे कह रहा है मैं तुम्हारे दिनों को पूरा करूंगा। You know all that we have to do. Okay, let's quickly go there. पर पहले उसके बाद हम वापस आएंगे, बट पहले आपको क्या समझना है इस बात को कि अगर मुझे परमेश्वर से उस प्रतिज्ञा का फल खाना है तो पहले मुझे जानना है कि परमेश्वर की इच्छा उस एरिया में क्या है। ओके, ठीक है। अब देखिए भजन संहिता 91 14 से 16 हम पढ़ेंगे। एंड आई लव दिस, इज सो ब्यूटीफुल, मजेदार है, वाह एकदम। वचन कह रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया, ये परमेश्वर कह रहा है। कौन कह रहा है? परमेश्वर। वो कह रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपका काम है उसे प्यार करना, उसका काम है आपको छुड़ाना। Because he has set his love upon me, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करने लगा है। प्रभु कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा। Your deliverance is God's responsibility if you find your delight in him. अगर आप परमेश्वर को अपना चाहत बना दो, सुबह और शाम उसके बारे में सोचो, उससे प्यार करो, उससे बातें करो, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, वो आपका पापा है। अगर आपने वो कहता है क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। Every time the enemy comes to bring a siege against you, हर बार जब दुश्मन एक फंदा लेकर आएगा, क्योंकि मैंने अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम किया, मेरा पिता मुझे छुड़ाने के लिए आगे आ जाता है। Isn't that beautiful? वो ये नहीं कहता क्योंकि उसने 40 दिन से खाना नहीं खाया। Fasting has a place, but you cannot earn God's love through your religious works. क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है। और आप जानते हैं हमारा जो प्रेम परमेश्वर के लिए वो कैसे प्रकट होता है? आपके थॉट्स में घुस जाएगा प्रभु के। यू विल बी टॉकिंग टू हिम, केवल कलीसिया में नहीं,
हाँ, वरना कलीसिया में लोग आएंगे, वो गाएंगे I love you Jesus, I love। स्वर्गदूत कह रहे हैं संडे को तो बड़ा प्यार करता है, ये मंडे से सैटरडे तक कहाँ होता है? Just worshipping on Sunday can become a religious practice. But true worship is जब आप ऑटो में हो तो यीशु से आप बात कर रहे हो, आप मेट्रो में हो आप अपने यीशु से बात कर रहे हो, आप सब्जी खरीद रहे हो आप यीशु से बात कर रहे हो। एक मैंने एक पढ़ा था कहीं पे and I loved it, उसमें लिखा था that religion is a man in the church thinking about fishing। धर्म है एक व्यक्ति कलीसिया में मछली पकड़ने को सोच रहा है। बाहर के जो लोग हैं फिशिंग पसंद करते हैं। और रिश्ता परमेश्वर साथ ऐसा है कि एक व्यक्ति मछली पकड़ते हुए यीशु के बारे में सोच रहा है। ओके, सो चर्च अटेंडेंस इज नॉट द गोल। केवल चर्च आ जाओ ये उद्देश्य नहीं है। चर्च आके प्रेमी बनना है हमें यीशु का, वो उद्देश्य है। दैट यू आर सो इन्फ्यूज्ड with finding your delight in Jesus, you are so infused with love for the Lord that when you walk out, जब आप बाहर जाते हो, क्योंकि जिससे आप स्नेह करते हो, जिससे आप प्रीति रखते हो, आपका हृदय उस चीज में ठहर जाता है। आपने देखा है कई लोग हैं जो बहुत कार से प्रेम करते हैं। हाँ, कार उनको पसंद है। आप उनके साथ बैठ जाओगे ना, वो आपको क्या क्या गिना देंगे। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, इसका V8 इंजन है, इसमें ये एग्जॉस्ट होता है, इतना सीसी होता है, ये होता है। मैंने भैया मेरा सीसी हो गया बहुत। क्यों? क्योंकि अंदर कार है। क्योंकि जो हृदय में छुपा हुआ है वो मुंह से निकलता है। जब हृदय में यीशु का प्रेम छुपा हुआ है तो जहां आप जाओगे आप यीशु के बारे में बात करोगे। हाँ, लोग आपको बोलेंगे भाई क्या हो गया, तो क्यों यीशु यीशु करता रहता है? कह रहा हम क्या करें, कैन नॉट हेल्प इट। जो अंदर है वही बाहर आएगा। Amen? ओह, आज बहुत ज्यादा मैं आपको वचन से लेके जाना चाहता हूं, ठीक है? क्योंकि हम उससे स्नेह करते हैं, इसीलिए उसके वचन सुनते सुनते पेट की गड़गड़ाहट को भी सह लेते हैं। यही जेन्युइन फास्टिंग है, ये सच्ची उपवास ये है। ये नहीं भूखे बैठे शर्मा जी के यहाँ तो पकोड़े बने हैं, YouTube खोल के देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया डिश। हाय 6 कब बजेंगे, अभी तो 2 ही बजे हैं, 4 घंटे कैसे बिताएं। वो उपवास नहीं। ट्रू फास्टिंग इज यू आर सो इन दैट जोन, आप इतना चले गए परमेश्वर, आपको टाइम खाने का पता ही नहीं चला। आमेन। इसका मतलब ये नहीं अपने बॉडी को ट्रेन नहीं करेंगे जब भूख लगी, वो एक अलग बात है। यू ट्रेन योर फ्लैश, यू ब्रिंग इट अंडर योर सब्जेक्शन, ठीक है? वहां पे बाद में चलेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या मानते हो इस बात को? क्या मानते हो इस बात को? मेरे पीछे बोलो, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर से स्नेह किया है इसलिए वो मुझे छुड़ाएगा, और मैं उसके लिखित वचन पे अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूं। अगर विश्वास करते तो ऊंचा आमेन बोलो। आमेन। You do your part, he will do his part. Okay? You keep your love meter on and you will be untouchable for the enemy. इस बात को समझो। कई बारी लोग इसको नहीं समझते, क्यों कहते हैं अरे हम एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम उतना ही खतरनाक है। जहाँ एक लीगलिज्म एक्सट्रीम है उतना ही खतरनाक है। ये मत खाओ, ये मत पहनो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, बाल ऐसे पूरा। मगर उसका एक्सट्रीम उतना ही अलग है, कुछ भी करो। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में और आप 24 घंटे पिक्चर देख रहे हो,
आप 24 घंटे वो करो, योर हार्ट विल ग्रो हार्ड. You need to have a constant fellowship with him to keep your heart tender. आपको उसके साथ जब आप सहभागिता में आते हो, उससे प्रेम करते हो, वो आपके हृदय को क्या रखता है? नम्र रखता है. ओके? पहला, बोलो पहला, वो हमें छुड़ाएगा. ओ, इसके बाद दूसरा भी है. Those who love him, उनके लिए वो कहता है, मैं उनको ऊंचे स्थान में रखूंगा. हालेलुया. अपने पड़ोसी को बोले, ऊंचे जाने के लिए तैयार हो जाओ. आमीन. उसने नहीं कहा मैं उनको नीचे रखूंगा. उसने कहा जिन्होंने मुझसे स्नेह किया है, मैं उन्हें ऊंचे स्थानों में रखूंगा. That means God will keep you at the positions of influence. परमेश्वर ऐसे ऊंची जगह में आपको रखेगा जहां पे आपके शब्दों का प्रभाव होगा. कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये गलत सुसमाचार है, ये तुम्हें गलत सिखा रहे हैं. प्रभु क्यों गलत लिख रहे हो आप अपने वचन में? डिड वी टेल हिम? क्या आपने बोला या उसने बोला आपके पैदा होने से पहले? अगर मुझसे स्नेह रखोगे, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और उसके बाद उन्हें ऊंचे स्थान में रखूंगा. Why? Because they have known my name. क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है. हालेलुया. इतने नाम हैं मगर उसमें से एक सच्चा नाम है, और उस सच्चे नाम को इन्होंने जान लिया है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके. केवल एक ही नाम, और वो नाम है. क्या आपने जाना है उस नाम को? पक्का जाना है? तो ऊंचे जाने के लिए तैयार हो जाओ यीशु के नाम में. हालेलुया. आमीन. मैं जब दुबई में बुर्ज खलीफा में गया तो वहां पे एक एट द टॉप है, जो टॉप आई थिंक 148 फ्लोर और समथिंग, ऐसी एट द टॉप कहते हैं उसका. जैसे ही मैंने वो देखा, अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और बोला मैंने अपने लोगों के लिए ये जगह रखी है, एट द टॉप. एट द टॉप. धर्म ने आपको बोला अरे नीची तराई में रखेगा तुम्हें. दाऊद ने कहा यदि मैं मृत्यु की तराई में जाऊं, उसने नहीं कहा यहोवा मुझे लेके जाता है, यदि मैं मृत्यु की तराई में भी जा रहा हूं, मगर अब यहोवा कह रहा है क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान में रखूंगा. God has a place for you. I said God has a place for you, and that place is called at the top. At the top. तुम पूछ नहीं वरन सर ठहरोगे. उधार मांगने वाले नहीं, मगर जाति जातियों को उधार देने वाले होगे यीशु के नाम में. Amen. We are not begging God for a long life. It's our covenant right. हम भीख नहीं मांग रहे. ओ प्रभु जी प्लीज प्लीज प्लीज, जीसस प्लीज गिव मी लॉन्ग लाइफ. पड़ोसी को बोलो भीख नहीं मांगनी है. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पहचानना है. क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि उल्टा सिखाया गया उन्हें. So many people have a mindset, I want to die for Christ. No, you have to live for Christ. He died for us so that we can live His life.
He died as us so that we can live as him. वो हमारे जैसा मृत्यु उसने सही कि हम उसके जीवन को जी सकें. A blessed life. Hallelujah. I don't apologize for this word. We are called to live a blessed life in Christ Jesus. Blessed life. इसका मतलब ये नहीं परेशानियां नहीं आएंगी, आएंगी. बाइबल कहती है धर्मी जन पे तो और भी विपत्तियां आती है, मगर यहोवा सबसे उन्हें छुड़ा लेता है. क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा. आमीन. आप जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं और मजा नहीं आ रहा आपको स्टार्टिंग में, ये मजा नहीं आया ज़्यादा, ऐसी आपके जीवन की भी एक किताब पुस्तक है. अगर मजा नहीं आ रहा ना, इफ इट्स नॉट गुड इट्स नॉट ओवर येट. इफ इट्स नॉट गुड इट्स नॉट ओवर. हालेलुया. क्योंकि आपके जो लाइफ के बाद के चैप्टर्स हैं वो बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं यीशु के नाम में. Even though your beginning was small, but the Lord says your latter end will greatly multiply. यद्यपि तेरी शुरुआत छोटी थी, मगर जो तेरे अंत के दिन है तो बहुत बढ़ोतरी को देखेगा यीशु के नाम में. हालेलुया. कहानी अच्छी नहीं भी है, इंटरवल के बाद बहुत बढ़िया है. Amen. It is gonna be a glorious story in Jesus' name. I said your story is gonna be a glorious story in Jesus' name. आपकी कहानी एक महिमा से भरी हुई कहानी होगी यीशु के नाम में. Amen. A great story. Not because you are great, but because you met somebody who is great. Amen. And that great one has started to live in you now. मैंने आपको पिछले से पिछले संडे भी बताया था. I love a translation where Paul says, I'm crucified with Christ. It is no longer I live, but Christ lives in me. One translation, एक translation लिखा है, now Jesus, I died with him, co-crucified on the cross. Now Jesus is using my body. मैं तो मसीह के साथ एक होके क्रूस में मर गया, अब यीशु मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है. Amen. So let him use your body. Hallelujah. Woo. Amen. थोड़ा मसीह अगर खुश रहेंगे तो बेदारी आ जाएगी. जिस दिन परमेश्वर के लोग थोड़ा खुश होने लगे तो ऐसी बाकी लोग कहेंगे हमें भी आना है मसीह में. Okay? The revival is one smile away. Amen. Hallelujah. Okay. क्योंकि उसने मेरे नाम कुछ, ओहो अभी तो एक में इतना टाइम लग रहा है, आज तो मतलब मुझे लग रहा है बढ़िया फास्टिंग होने वाली है. ठीक है. जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा. ओ जी बहन जी, यह हुआ साड़ी सुनना नहीं जी. ओ जी बहन जी वचन में जाओ जी. जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा. हालेलुया. नो डिले. प्रेयर इज नॉट अ वॉइस नोट सेंड टू जीसस. हाँ, आप किसी को वॉइस नोट भेजते हो, अभी हो सकता है वो जब फ्री होता है तब सुनता है. प्रेयर इज नॉट अ वॉइस नोट. प्रेयर इज जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा. आमीन. संकट में मैं उसके संग रहूंगा. अब ध्यान दो, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा. What? यह कैसी शिक्षा दे रहे हो तुम? परमेश्वर तुम्हारी महिमा बढ़ाएगा? हैं? मिट्टी? चेक कर लो आपकी बाइबल में लिखा है कि नहीं. बाद में आप बोलो ये गलत शिक्षा दे रहा है. लिखा है आपकी बाइबल में, जब वो मुझे पुकारे
तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर। यानी जितनी भी चीजें आपके विरोध में आती हैं आपको नाश करने के लिए, आपका पिता कहता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया, Amen. That means my tomorrow is going to be more glorious than my today. मेरा कल ज्यादा महिमा से भरा होगा जो आज है, और उसके बाद वाला दिन और महिमा, और फिर और महिमा, और फिर और महिमा। हालेलुया। मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। वो नहीं कह रहा तुम उपवास करके अपनी महिमा बढ़ाओगे, वो कह रहा है मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अभी तो और है। आमेन, बोलो और है। नो मैटर व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, चाहे आप कहीं भी हो, आपने जितनी भी भलाई देख ली, कभी भी इस चीज को मत भूलना। जानते हो क्या? और है। अब आप रहोगे प्रभु मैंने बस देख लिया आपकी भलाई, प्रभु बस हो गया। प्रभु अरे नहीं नहीं, अभी तो हाँ, अभी और है, अभी और है। कितने लोग यहाँ पे कभी चौकी धानी गए हो आप? हाँ, आपका पेट भर गया है, यहाँ तक आ गया खाना, वो सुनते नहीं है लोग बिल्कुल भी। अरे भीड़नी ये और, अरे पेट भर गया, नहीं और है। आप प्रभु कह रहे प्रभु मैंने बहुत भलाई देख ली, प्रभु कह रहा अभी और है, अभी तो तूने कुछ देखा ही नहीं है, अभी और है। बोलो और है, बहुत सारा और है आपके लिए अभी परमेश्वर ने रखा। आमीन। मैं उसको, मैं ना कि तुम, मैं। That's why long life is not something that is achieved. Long life is something that is believed. You don't achieve long life. Many people in the world are trying to achieve it. दुनिया के जो लोग हैं वो कैसे करना चाह रहे हैं? ड्रग्स से, खाने से, and that's good. 20-30% जरूर फर्क पड़ता है उससे, मगर असली दीर्घायु एक ब्लेसिंग है परमेश्वर की। मैं, इस मैं में स्ट्रेस करो, ये मैं परमेश्वर है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन। अब सुनो, मैं उसको दीर्घायु से और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन देगा। दैट मीन्स दीर्घायु उद्धार के अंदर है। रीड द स्क्रिप्चर। मैं उसको दीर्घायु से और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उद्धार कर दिया, अब उसकी फुलनेस तुझे दिखाऊंगा। जो मैं भलाई तुझे दिखाना चाहता हूं तो 20-30 साल में नहीं देख सकता, तुझे लंबा जीना पड़ेगा मेरी भलाई देखने के लिए। परमेश्वर कह रहा है ये 20-30 40-50 साल काफी नहीं है। जब तक तुझे मैं तृप्त नहीं कर दूंगा अपनी भलाई दिखाकर, मैं तुझे अपनी भलाई दिखाता रहूंगा। इंग्लिश बोलते आई विल सैटिस्फाई हिम। वही है चौकीदानी, बस हो गया। आमीन। आई विल सैटिस्फाई, मैं तृप्त कर दूंगा तुम्हें, तृप्त। सो जब आप आखिरी बेड में होगे ना, आप 1% भी दुख के साथ नहीं, तृप्त होकर परमेश्वर की भलाई से बढ़कर, उस दिन जो आपके आंसू निकलेंगे वो केवल उसकी भलाई को याद करके निकलेंगे कि कैसे आपका पिता आपके साथ विश्वास योग्य रहा आपके जन्म से लेकर आपके आखिरी दिन तक। आमीन। तृप्त करूंगा। जब तक तृप्त नहीं होगे जाना नहीं है। आमीन। हालेलुया। ठीक है, तो क्या समझे आप? हम भीख मांग रहे हैं दीर्घायु की, या परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है?
परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है। अच्छा, एक और देख लेते हैं, ठीक है। भजन संहिता 103 उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रॉब्लम यह है, हम उसके उपकारों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उसके किसी उपकार को, डू नॉट फॉरगेट हिज बेनिफिट्स, गमाल, उसकी भलाई को, जो कमाई नहीं जा सकती। आप कभी भी, बहुत सारे मसीहों की दिक्कत क्या है, उन्हें लगता है कि हम अपने कर्मों से परमेश्वर की भलाई कमा सकते हैं। जब मैं ज़्यादा उपवास प्रार्थना करूंगा तो ज़्यादा परमेश्वर भला हो जाएगा मेरा। वो पहले से भला था और हमेशा भला रहेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम रिसीव कर पाते हैं जो पहले से उसकी भलाई है। इट ओपन्स आईज, बट यू डोंट अर्न इट। वो बिकॉज इट्स, वो उपकार है उसका। किसी ने आपको उपकार किया, आप ऐसा, अच्छा जी कितने दूं आपको इसको उपकार के, ठीक है। सो उसके किसी उपकार को ना भूलना। पड़ोसी को बोलो, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। क्या क्या है उपकार, जल्दी से देखते हैं क्योंकि मुझे आगे आपको लेके जाना है। वही तो तेरे कुछ अधर्म को क्षमा करता। हाँ, ऑल, पक्की बात, चलो ठीक है, मान लेते हैं फिर। वही तो तेरे सब अधर्म। अगर किसी के सब अधर्म क्षमा हो गए तो फिर कुछ अधर्म बचा नहीं, फिर आप धर्मी हो चुके हो। आमीन। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे कुछ रोगों को चंगा करता है। हैं? पक्की बात, चलो ये भी मान लेते हैं। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सो पहली गुडनेस क्या थी, परमेश्वर की भलाई क्या थी? वो क्या करता है? आपके सारे पापों को क्षमा। बिकॉज सिन वॉज द प्रॉब्लम। सो बिफोर ब्लेसिंग यू विद whatever he will do, he fixes the problem. Sin is no more problem in the life of a new covenant believer. अब पाप दिक्कत नहीं, अब दिक्कत केवल अविश्वास है। We don't believe in the goodness of God. Sin has been dealt with. वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, पहला। सो प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखो ब्लेसिंग्स में, पहली ब्लेसिंग क्या है? What is the first blessing? Forgiveness of sins. क्योंकि अगर एक व्यक्ति है, उसको रोल्स रॉयस मिल गई, उसको आर्थिक ब्लेसिंग मिली, जॉब मिल गई, मगर अगर पाप क्षमा नहीं हुए तो क्या फायदा उस ब्लेसिंग का? पृथ्वी पे 40 साल 30 साल वो बंदा अच्छे से रहा, दैट्स इट। तो पहली ब्लेसिंग जो है, सबसे पहली श्रेणी की आशीष क्या है? आपके पाप, आपके अधर्मों को वो क्षमा करता है, आपके पापों को वो क्षमा करता है। Behold the Lamb of God who takes away the sins of this world. देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है। So first thing, you should settle on this fact, my sins have been taken care of. मेरे सारे पाप को क्षमा मिल चुकी है। I am no longer a sinner. To call yourself a sinner is an insult to the cross of Jesus. अपने आप को अगर आज भी पापी बोलते हो तो यीशु के बलिदान पर थूकते हो आप। बोलो, मैं पापी नहीं, मैं बेटा हूं। ओके? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दूसरी आशीष, चंगा, पापों की क्षमा होने के बाद दूसरा क्या है? हीलिंग, ऑल योर सिकनेस, हीलिंग। तीसरा, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, डिलीवरेंस फ्रॉम एनीथिंग दैट विल ट्राई टू कट शॉर्ट योर लाइफ। पहला, आपके रोग पापों को क्षमा करता है। दूसरा, आपके सारे रोगों को चंगा करता है। तीसरा, वो कुछ जो आपका प्राण नाश कर सकता है उससे आपको बचाता है। ओके? वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। That means
Say no to accident. No accident will cut short your life in Jesus' name. No sickness will cut short your life in Jesus' name. No calamity will cut short your life in Jesus' name. कोई बीमारी आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी. कोई दुर्घटना आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी. कोई महामारी आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी. कोई प्राकृतिक आपदा आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी. कोई इंसान के द्वारा रची गई बुरी युक्ति आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है. अगर विश्वास करते हो ऊंचा आमेन बोलो. ओके, दैट्स द सेम थिंग यू रेड इन Psalm 91. यही हमने वहां पढ़ा. वो हमें पहले पापों की क्षमा करी, बीमारी ठीक करी, फिर जो डिस्ट्रक्शन है उससे बचा लिया. अब आते हैं, अब वो क्या करेगा? क्या लिखा था सामने? वो तुम्हें ऊंचे स्थान बिठाएगा. अब बढ़वाएगा और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है. मुकुट किसके ऊपर बांधा जाता है? कम ऑन टॉक टू मी. किसके ऊपर? तो अब तुम्हें राज्य करना सिखाएगा. मुकुट बांधेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें ऊंचा उठाएगा. पहले बोलो पापों की क्षमा, दूसरा रोगों से चंगाई, तीसरा प्राणों को बचाएगा, चौथा करुणा और दया का मुकुट आपके ऊपर बांधेगा. चौथा, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं. नाउ गॉड विल स्टार्ट टू ब्लेस यू विद द बेस्ट पदार्थ, बेस्ट सब्सटेंस, गुड थिंग्स. आपकी बाइबल में लिखा है गुड थिंग्स. हाँ, गुड थिंग्स बोलो. गुड थिंग्स, गुड थिंग्स. योर फादर हैज केप्ट गुड थिंग्स फॉर यू. I said your father has kept good things for you. मैं किसी के साथ जाऊं, अगर मैं किसी ट्रिप में गया हूं कहीं और मेरा एक दोस्त और मुझसे कहूं मैं अपने बच्चों से इतना प्यार करता हूं ना, इतना क्या बताऊं मैं, मतलब बहुत प्यार करता हूं. फिर मैं वहां जाऊं खिलौने की दुकान में, वो कह रहे सर ये तो बहुत अच्छा खिलौना है, ये 10,000 का है, ये 4,000 का है, और ये बड़ा सस्ता है 600. मैं कहा हाँ सबसे सस्ता दो. नहीं, मेरी योग्यता के अनुसार, मेरी काबिलियत के अनुसार जो बेस्ट है, और आप भी अपनी काबिलियत के अनुसार जो बेस्ट है अपने बच्चों को देते हो. अब ध्यान से सुनो, परमेश्वर भी अपनी काबिलियत के अनुसार जो बेस्ट है अपने बच्चों को देता है. Not according to our standard, according to his standard. Amen. उत्तम पदार्थों से तुम्हें क्या करूंगा? तृप्त करूंगा. हालेलुया. क्या आपको भीख मांगनी पड़ी प्रभु मुझे उत्तम पदार्थ दे? नहीं, उसने आपसे प्रतिज्ञा करी, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है. ओ हालेलुया. यूथ, आप जवान दिखोगे, क्योंकि पाप का बोझ नहीं, क्योंकि कॉन्डमनेशन नहीं, क्योंकि दोष नहीं, क्योंकि जानते हो मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है. आमेन. तेरी जवानी उकाब के नाई नहीं हो जाती है. आप जानते हो आज क्यों इतने मसीह हैं? आप उनकी शक्ल देखो, अपनी एज से ज्यादा लगते हैं, बोझ से दबे हुए, क्योंकि उनके अंदर एक चीज है, परमेश्वर हमसे खुश नहीं. तो पूरा जीवन उनको लगता है परमेश्वर हमसे नाराज है, दोष की भावना है अंदर. तो उससे स्नेह नहीं कर सकते, क्योंकि इतना डरते हैं उससे प्रेम नहीं कर सकते, उसके साथ संगति नहीं कर सकते. आमेन. कितने लोग जवान दिखना चाहते हैं? आमेन. हालेलुया. आमेन. चलिए, अभी केवल 10% हुआ है, अभी 90% बचा है. तो मुझे
मुझे पता है कई लोग करें ठीक है, मैं चाहता हूं ये बात आपके अंदर जड़ पकड़ ले। बोलो, मृत्यु मुझे मेरे समय से पहले नहीं ले जा सकती। मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे अंदर, मेरे बाहर, मसीह मेरी ढाल है। हालेलुया, आमीन। ओके, सो मैंने आपको 4 स्टेप्स में जल्दी से बताऊंगा। पहला मैंने आपको क्या कहा था, आपको परमेश्वर के वचन में क्या करना है, उसकी इच्छा जो है, यू हैव टू फाइंड गॉड्स विल। मुझे परमेश्वर की इच्छा, लोग कहते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है, गो टू द वर्ड, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा है। तो वचन में अभी हम देख रहे हैं कि उसकी इच्छा क्या है। जब आपको उसकी इच्छा पता लग जाए, केवल पता लगना काफी नहीं है। पड़ोसी को बोलो, केवल पता लगना काफी नहीं है। पता तो लग गया। अब दूसरा, यू हैव टू गेट स्टैब्लिश्ड इन दैट ट्रूथ। अब उस सत्य में जड़ पकड़नी और स्थापित कर देना है आपको। दाऊद इस बात को समझता था। उसके अगल बगल लोग मर रहे हैं तो कह रहा है, मेरे बगल में 1000, मेरे दाहिने और 10,000 भी गिरेंगे तो भी मेरे निकट नहीं आएगा। जब ये सत्य आपके अंदर चला जाएगा, कोई आपके बगल में बोलेगा, अरे कल को भाई साहब ऐसा हो जाएगा, अरे भाई साहब एक्सीडेंट हो जाएगा, भाई साहब हो जाएगा, बोला भाई साहब हमारे साथ ऐसा नहीं होगा भाई साहब। क्योंकि जो सत्य अंदर है वो बाहर आने लग जाएगा, मुंह से 2 धारी तलवार बनकर। क्योंकि याद रखना, शैतान ऐसे ही कई भाई साहबों से बात करता है। ऐसे कई भाई साहब हैं और बहन जी हैं जिनके मुंह के द्वारा बात करता है और आपके अंदर एक सजेशन डालने की कोशिश करता है। Be very careful and discern the voices that you are hearing. ध्यान दो कौन आपको बोल रहा है, क्योंकि शैतान लोगों के द्वारा भी बात करता है। जैसे परमेश्वर बात करता है, वैसे शैतान भी बात करता है। और खासकर अगर इस कलीसिया में आपको मैं सिखा रहा हूं, खासकर चौकन्ने हो जाओ ऐसी भविष्यवाणियों से जो आपको बताती हैं तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरी पाँव टूट जाएगा, मैं मृत्यु की आत्मा देख रहा हूं। तो आपको क्या बोला है? क्या बोल रहे हैं? बोला अबे खामोश। Amen? You should know when devil is speaking and you should know how to shut his mouth. आपको पता होना चाहिए शैतान का मुंह कैसे बंद करना है। को बोलना है, लिखा है, लिखा है। Amen? कल ही मेरे साथ एक मेरे पास्टर दोस्त हैं, वो बता रहे थे उनका एक कज़न है जो एक लैंड में रहता था और वो लैंड में घर बनाने की सोच रहा था। और कोई आया और बोला, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इस लैंड में श्राप है और अगर तूने इस घर को यहाँ पर बनाया तो तेरे बनाने से पहले ही तू मर जाएगा। अगर वचन अंदर नहीं है इस समय तो क्या होगा? आप डर जाओ, डर का आत्मा अंदर आ जाएगा। और उस व्यक्ति के साथ एग्जैक्टली ऐसा, डर घुस गया, डरने लगा, बार बार बोलने लगा कि ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। और घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, कंस्ट्रक्शन करते करते ही डाइड। शैतान एग्रीमेंट ढूंढ रहा है, एग्री करो मेरे साथ। परमेश्वर एग्रीमेंट ढूंढ रहा है, परमेश्वर कह रहा है मेरे साथ एग्री कर। इसीलिए गिनती की पुस्तक 13 और 14 में लिखा है, जब वो 12 जो स्पाइस थे, जो जासूस भेजे थे, जब वो वापस आए, 10 ने क्या किया? 10 ने बुरी खबर दी, मगर लोगों ने क्या किया? बुरी खबर में विश्वास किया। और लिखा है इजराइल की मंडली पूरी रात रोती रही। देखा नहीं था उन्होंने उनको, हाय अब तो हम कभी नहीं जा सकते, हाय यहोवा क्यों ले आया यहाँ पे हमें मरने के लिए, अब तो हम यहीं मर जाएंगे। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मुंह के वचनों के अनुसार मैं तुम्हारे साथ करूंगा।
It happened to them exactly as they spoke. और जो दो थे जिनमें एक अलग आत्मा था, ये कलीसिया के लोगों के ऊपर एक अलग आत्मा है और उस आत्मा का नाम विश्वास का आत्मा है। हमारी बोली अलग है, हमारे बात करने का तरीका अलग है, हम अलग विश्वास करने वाले लोग हैं। उन दोनों ने कहा, अरे ये क्या है ये दानव? अरे ये तो हमारे नाश्ते के लिए ब्रेड है, और ब्रेड एंड पीनट बटर। अभी जाएंगे और अभी कब्जा कर लेंगे। और उनके साथ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने विश्वास किया और जैसा उन्होंने बोला। सो ध्यान धरो, कोई भी तुम्हें भविष्यवाणी के नाम पे मूर्ख न बना दे। सयाने हो जाओ। डोंट बी बेब्स that somebody comes and says I have a prophetic word for you। और पहली बात तो ये हर जगह जाके ना झोली लेके भविष्यवाणी इकट्ठा करना बंद कर दो सबसे पहले तो। ओके, कई लोगों की आदत है झोली लेके, हाँ जी मेरे को भी दे दो एक, मेरे को भी दे दो एक वचन, मुझे भी दे दो एक वचन, मुझे भी दे दो, ये लो वचन। There are genuine prophets in the body of Christ, and when God sees fit, He will send a prophet. You don't run after prophets. जब परमेश्वर को भेजना होगा एक असली भविष्यद्वक्ता को, तो वो भेजेगा आपके पास, मगर भागना बंद करो भविष्यद्वक्ताओं के पीछे कि मुझे एक वचन दो, और उसके वचन का आदर नहीं करो। आमीन, हालेलुया। ये प्लान नहीं था, मगर आत्मा कलीसिया से बात करता है। बहुत आज से आई थिंक 4 साल पहले की बात है, कोई मेरे पास आया, बोला मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया आपकी कलीसिया के लिए। मैंने क्या वचन है? कह रहा परमेश्वर ने मुझसे कहा आपकी कलीसिया टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मैंने कहा सुन भाई, अभी यहीं पे सुन मेरे सामने। मैंने कहा बढ़ के ब्रांचेस हो जाएंगी बहुत सारी। और वही हुआ। ओके, ध्यान दो क्या ग्रहण करते हो अपने अंदर। कोई तुम्हें बरगलाए ना भविष्यवाणी के नाम में। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरे घर पे आया और रात को मैंने उनको सोने के लिए अपने घर पे जगह दी। कह रहे सुबह जब मैं उठा, कह रहे मैंने काला साया देखा आपके घर में। मैंने सुनिए, काला साया वो जो आया था ना आपके साथ आया था, और जब आप जाओगे मेरे घर से तो वो काला साया भी चला जाएगा आपके साथ। हाँ, अब अगर परिपक्व नहीं है ना कोई वचन में, तो अपनी बीवी के पास जाएगा, हाय हाय उन्होंने कहा घर पे कल्ला साया है, कल्ला साया। अरे क्या काला सा? सामर्थी है वो जो तुम्हारे अंदर है उससे कि जो इस दुनिया में है। हाँ, हालेलुया। ये इसीलिए इतने लोग मूर्ख बन जाते हैं क्योंकि वचन में जड़ नहीं पकड़ी है। ओके, It's time to grow up. Cannot remain babes. समय है बढ़ने का। ओके, मुझे पता चला था कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, आ गए, सबको वचन दे रहे हैं। See their lives. उनका अपना जीवन तो देखो पहले, तब लेना भविष्यवाणी उनसे। Be very careful who are the vessels. किन की बातें अलाउ करते हो, कौन सी आत्माओं के अधीन आते हो। Be very careful. Are they approved by the church? क्या आपके अगुओं को पता है कि यह व्यक्ति भविष्यवाणी बांट रहा है सबको? फिर 5 सेशन बाद अपना जीपे का भेजते हो, ये लो मेरा जीपे, इसमें जरा पैसे भेज दो मुझे। Be very careful. ओके, अगर इस घर का अगुआ हूं तो इसकी रखवाली करना भी काम है मेरा। केयरफुल। भविष्यवाणी, मैं क्यों भविष्य, वहां वापस जाता हूं अभी जल्दी से बोल के। भविष्यवाणी, द प्रोफेसी इन द न्यू कवेनेंट इज टू ब्रिंग एडिफिकेशन, ग्रोथ एंड कंफर्ट
ये जो भविष्यवाणी है ना, टांग टूट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सर फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको बोलो जय मसीह की, जाओ यहां से। ओके, बिकॉज मेनी पीपल विल कम एंड डू दिस विद यू। बी वेरी केयरफुल। अगर एक भविष्यवाणी आपको बढ़ोतरी नहीं लेके आती, आपको कंफर्ट नहीं लेके आती और मसीह में और बलवंत नहीं बनाती, वो भविष्यवाणी नहीं है। दैट इज नॉट प्रोफेटिक, दैट इज पैथेटिक। टू कॉल समबडी दैट आई एम सीइंग आप जल्दी मर जाओगे इज नॉट प्रोफेटिक, इट्स पैथेटिक। इट्स नॉट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड, इट्स फ्रॉम हेल। वो नरक से निकला हुआ शब्द है। अगर उस सांप की गर्दन नहीं काटी तो वो डस लेगा आपको। डोंट रिसीव इट। पहले कोई आता है, मैं आपको आई वॉन्ट टू गिव यू अ वर्ड, कहना भाई हो कौन आप, पहले मुझे बताओ हो कौन। आई डोंट रिसीव वर्ड्स फ्रॉम एवरीवन। हमारी मिनिस्ट्री है, हमारी मिनिस्ट्री है, हमारी मिनिस्ट्री है। अरे अगर मिनिस्ट्री है तो दूसरी कलीसियाओं में जाके क्यों सेवकाई कर रहे हो? अपनी मिनिस्ट्री शुरू करो ना भैया। ओके, हालेलुया। आयुब 5:19 से 26 जल्दी से पढ़ेंगे, और ये घोषणा है जो मैं आपके ऊपर कर रहा हूं, आपको एग्री करना है। ओके, तैयार हो? अब आपको देखना है वचन क्या कहता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। और कलीसिया ने कहा, फिर से मैं बोलता हूं, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे, और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य होगी। अब ध्यान से तैयार हो। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? कब पहुंचेगा? पूरी आयु का होकर। आपने देखा किसान कभी भी कच्ची फसल को नहीं काटता। जब पूरी आयु का होकर पक जाएगा, तब तेरे अनंत में घर जाने का टाइम आएगा। आमीन, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। सबसे पहली बात आपको समझनी है कि मृत्यु परमेश्वर का मित्र नहीं, परमेश्वर मृत्यु को अपना शत्रु मानता है। गॉड कंसिडर्स डेथ एज हिज एनिमी। ओके, क्या परमेश्वर आपका पिता है? तो जो आपके पिता का दुश्मन वो? आमीन, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 15:26 में लिखा है, सबसे अंतिम शत्रु जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। सो मृत्यु एक दिन नाश की जाएगी, और परमेश्वर उसको शत्रु कहता है। वो शत्रु इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियों के विरोध में कार्य करता है। आमीन। पर गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। दैट्स द गुड न्यूज। हालेलुया। जीसस हैज डिफीटेड डेथ। बोलो, मृत्यु का मेरे ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं है। आमीन। अब ऐसा होगा
कि जब आपका समय पूरा हो जाएगा, परमेश्वर कहेगा आजा बाहर, ये कपड़े छोड़ और आजा। Paul says, even if our tent is destroyed, we know we have building from the Lord. I love the way, you know, वचन में जो लिखा है इतना ब्यूटीफुल है। जब आप देखोगे उसमें जो प्रकाशन है, वो इस शरीर को टेंट कहता है। क्योंकि टेंट, आप शिमला मनाली जाओगे पहाड़ों पे, आप बिल्डिंग नहीं बनाओगे कंक्रीट की, आप क्या बनाते हो? टेंट, क्योंकि कुछ दिन रहना है। Paul calls this body tent. He says, even if our tent is destroyed, we have a building from the Lord. अगर मेरा तंबू नाश भी हो जाए तो हमारी एक इमारत है परमेश्वर से जो अनंत तक रहेगी। Death has no power over us. Amen. Hallelujah. So आपको ये समझना है कि जो लंबी आयु है ये परमेश्वर की क्या है? ये परमेश्वर की इच्छा है। निर्गमन 20:12 में लिखा है, अपने माता और पिता का आदर कर जिससे तेरी आयु लंबी हो। दैट मीन्स परमेश्वर चाहता था कि लोगों की आयु लंबी हो, मगर वो ये भी चाहता है कि लोग अपने माता पिता का, अपने अधिकारियों का, अपने अगुओं का आदर करें। इसीलिए उसने ये प्रतिज्ञा उसके साथ मिला दी है। हमेशा याद रखना, ऑनर विल ऑलवेज ब्रिंग लॉन्ग लाइफ। जहां ऑनर है, जहां आदर है, वहां लंबा जीवन है। ओके फिर पौलुस इफिसियों 6:2-3 में यही कहता है, अपने पिता और माता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर कितने दिन? बहुत दिन जीवित रहे। Amen? You have to understand, this is the covenant right. कितने लोग धर्मी हैं यहाँ पे? कितने लोग धर्मी हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर धर्मी हो, कॉन्फिडेंस है तो हाथ दिखाओ भाई, धर्मी हो। क्यों है हमें कॉन्फिडेंस? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस हमारी अपनी धार्मिकता पे नहीं है, ये कॉन्फिडेंस हमारी उस धार्मिकता में है जो मसीह में हमें सेत मेत में दी गई है। हालेलुया। धर्मी हो? पक्की बात? ठीक है, तो आपके लिए कुछ परमेश्वर का वचन कह रहा है। भजन संहिता 92 उसका 12 से 15 पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। अरे आपके लिए बोल रहा है वचन, आमेन तो बोलो। खजूर, रेगिस्तान में जब कोई और पेड़ पौधा नहीं पनप सकता, खजूर रेगिस्तान में भी हरा भरा रहता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर धर्मी जन हो तो आप फूलोगे, फलोगे खजूरों की तरह। अगर आप धर्मी हो तो परमेश्वर क्या कह रहा है? आप किसकी तरह हो? किसकी तरह हो? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आप खजूर हो। Amen? That's a good thing. अगर कोई आपको बोलता है, ओए खजूर, बोलना जी हुजूर। Amen? That means no matter what happens, रेगिस्तान, अब समझो ये क्यों ब्यूटीफुल है आज के समय में। समझो ये क्यों ब्यूटीफुल है। अभी आप देख रहे हो क्या हो रहा है। लोग कह रहे हैं हमारा बिजनेस नीचे चला जाएगा, हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। रेगिस्तान की तस्वीर। मगर जो धर्मी जन हैं वे खजूर की नाई फूलेंगे, फलेंगे। हालेलुया। They will flourish. Amen. बोलो, I'm gonna flourish because I am the righteousness of God in Christ Jesus. Hallelujah. Amen. और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। यानी आपकी बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं होगा जब तक यीशु मसीह ना आए। मैं ये भविष्यवाणी करता हूं, ये घोषणा करता हूं, आप बढ़ते रहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। आप धर्मी हो? अब आगे धर्मी और कुछ करते हैं। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर,
Okay? They'll be planted in the house of the Lord. वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। और सुनो, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। कई मसीहों से रस जा चुका है, परमेश्वर वापस रस लेकर आ रहा है। अगर धर्मी हो तो रस भरे रहोगे। हालेलुया। रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ध्यान से सुनो, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। आमीन। बोलो, मैं बुढ़ापे में भी फलता रहूंगा, मैं रस भरा रहूंगा और लहलहाता रहूंगा, जिससे यह प्रकट होगा कि यहोवा सच्चा है। हालेलुया। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। चट्टान, जब भी बाइबल चट्टान का कहती है, इसका मतलब आप खड़े हो जाओ उस पे, उस सत्य पे, उस चट्टान में। स्टैंड ऑन दैट रॉक, लेट दिस बी द ट्रूथ, स्टैंड ऑन दैट रॉक। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि लोग बूढ़े होकर, कमजोर होकर, कड़वे होकर ऐसे जाएं, नहीं, कि वो मृत्यु का इंतजार करें, नहीं, बुढ़ापे में भी फलते फूलते रहेंगे। आमीन। उत्पत्ति 15:15, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भले बुढ़ापे में अपने परखों से जा मिलेगा। गुड ओल्ड एज, द बाइबल सेज। क्या? नॉट बैड ओल्ड एज, गुड ओल्ड एज। एंड इफ गॉड कॉल्स समथिंग गुड, देन इट इज रियली गुड। हाँ, द ओल्ड एज दैट आवर फादर हैज केप्ट फॉर अस इज अ गुड ओल्ड एज। वो बुढ़ापा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो एक अच्छा भला बुढ़ापा है। Amen. That means you're going to enjoy your old age. I said you're going to enjoy your old age. Amen. आप बहुत मजा आएगा आपको बुढ़ापे में, क्योंकि ये बुढ़ापा परमेश्वर की ओर से होगा। इब्राहिम के लिए बोला, और वचन अब कहता है कि इब्राहिम की सारी आशीषें अब मसीह यीशु के द्वारा अन्य जातियों के ऊपर आ चुकी हैं। मेरे पीछे बोलो, आई विल गो होम इन गुड ओल्ड एज। बोलो, मैं अपने अनंत के घर में अच्छी पूरी आयु से जाऊंगा, यीशु के नाम में। आमेन। गुड ओल्ड एज इन जीसस नेम। ओके। उत्पत्ति, अब ये तो परमेश्वर ने कहा, ये किसने कहा? अब देखते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा क्या हुआ इब्राहिम के साथ, कि ताकि आपको पता लगे जो वो कहता है वो सच्चा है। उत्पत्ति 25:8, इब्राहिम अच्छे बुढ़ापे में, कौन से बुढ़ापे में? अच्छे बुढ़ापे में बूढ़ा और पूर्ण आयु का होकर मर गया। ओके, सो व्हाट गॉड सेड गॉड फुलफिल्ड। जो परमेश्वर ने कहा वो इब्राहिम के साथ पूरा हुआ। तो जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कहा है वो भी हमारे जीवन में पूरा होगा, यीशु के नाम में। So you need to build your faith on what God has said. Okay? व्यवस्था विवरण 34:7 में, जल्दी से मैं आपको पढ़ रहा हूं कुछ स्क्रिप्चर्स। मूसा 120 वर्ष का था, फिर भी उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई और उसका बल कम नहीं हुआ। इसका मतलब जरूरी नहीं कि बूढ़े हो गए तो बल कम हो जाएगा। उसका बल कम नहीं हुआ। या 120 साल में बोलो, मेरा बल कम नहीं होगा।
यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि जो मूसा का परमेश्वर है वो हमारा भी परमेश्वर है, और वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं। यहोशू 14 में कालेब कहता है, वो 85 साल का हो गया, और कहता है जैसा मैं उस दिन बलवान था वैसा ही आज भी बलवान हूं। और जब वो 40 साल का था, अगर जैसा मैं बलवान 40 साल में था, आज भी इक्वल स्ट्रेंथ है 85 का। है कोई यहां पे 85 का? 81। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, आमेन। सेम बल जो 40 साल में था वो 80 साल में भी, 90 साल में भी यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। मगर एक चीज बहुत जरूरी है आपको समझनी। इब्रानी 4:2 जब हम देखेंगे, अगर जो वचन आप सुनते हो, अगर आप उसमें विश्वास नहीं, इफ यू डोंट मिक्स फेथ इन व्हाट यू हियर, इफ यू जस्ट हाँ 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 यार ठीक है, हम आए थे, कुछ लोग हंसे, इट वाज अ लाइट थिंग, ओह यस इट वाज नाइस, यू आर नॉट गोना एंटर इनटू दैट प्रॉमिस। हाँ, हम लोग मजाक करते हैं और ये अच्छा, इट्स अ गुड टाइम, बट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द वर्ड। अगर आप जो वचन सुनते हो उस पर विश्वास नहीं मिलाते, तो आपको विश्वास सुनने से आज कुछ भी लाभ नहीं होगा। बिकॉज फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। जो वचन उन्होंने सुना वह उन्हें लाभ ना पहुंचा, क्योंकि सुनने वालों ने उसके साथ विश्वास नहीं मिलाया। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हो कि दीर्घ आयु परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, आपको इसमें विश्वास मिलाना जरूरी है। और कैसे पता चलेगा कि आपने विश्वास किया? बिकॉज वी हैव द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ, वी बिलीव देयरफॉर वी स्पीक। क्योंकि हमें वही विश्वास का आत्मा है, हमने विश्वास किया इसीलिए हमने बोला। तो आज जो आप बोलोगे और आज के बाद जो बोलोगे, ये प्रकट करेगा कि आज का जो वचन आपने सुना उसमें आपने विश्वास मिलाया या केवल आपने सुना। इसका मतलब आज के संडे के बाद जैसा आप बात करते हो वो बदलना चाहिए यीशु के नाम में। अब मुंह से नहीं निकालना, इससे बढ़िया तो हम मर जाएं, अब हमारा कुछ नहीं होगा। नो, डोंट गिव द डिस्ट्रॉयर द अथॉरिटी टू डिस्ट्रॉय यू बिफोर योर टाइम। जब आप मुंह से ऐसे वचन निकाल, बाइबल कहती है जब इजरायली कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए तो सांप आए और उनको मार दिया। डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयड देम बिकॉज ऑफ देयर ग्रम्बलिंग। उनके कुड़कुड़ा, आप जानते हैं कुड़कुड़ाना एक पाप है। क्या किया प्रभु ने हमारे लिए? क्या मिला हमें यीशु को मान के? अरे देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। और सांप है साइड में बोला और बोल जल्दी बोल, जल्दी आ रहा हूं मैं। With your mouth you can give authority to God to fulfill his promise, or you give authority to destroyer to destroy your life. You choose. वचन में लिखा है लाइफ एंड डेथ, आई हैव केप्ट लाइफ एंड डेथ बिफोर यू। मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है। चूज लाइफ। आमेन। अपने पड़ोसी को बोलो जीवन को चुनो। कैसे चुनते हो आप जीवन को? जो वचन आप बोलते हो, जो आप विश्वास करते हो, जो आप बोलते हो। अभी मैंने एक गवाही सुनी, गवाही तो नहीं है, इट्स अ बैड न्यूज। कि मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा था कि मुझे प्रभु ने दिखाया कि कोई, वो खड़े थे साथ में ना, हम में से किसी की मृत्यु हो जाएगी। और एक व्यक्ति था, उसके अंदर आत्मा, डर का आत्मा घुस गया। वो बार बार उनके पास जाके बोलने लगा कि क्या मैं हूं वो व्यक्ति? क्या मैं हूं? घर जा गया, उसकी बीवी बता रही रात को सो नहीं रहा है, सोच रहा है मैं हूं, शायद मेरे लिए बोला, क्योंकि वो परमेश्वर के एक जन थे जिन्होंने बात बोली। मैं हूं, क्या हुआ? मैं हूं। अपनी बीवी को बोलने लगा मुझे लग रहा है मैं हूं। वो उन्होंने मेरे लिए बोली, क्या हुआ? 1 हफ्ते के अंदर ही डाइड। द डिस्ट्रॉयर। द बाइबल सेज सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान एक ऐसे गरजने वाले सिंह की तरह मौका ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए। इसीलिए सचेत रहो।
बी विजिलेंट, गार्ड योर माउथ। अपने मुंह से मृत्यु मत बोलो, अपने बच्चों के ऊपर मृत्यु मत बोलो, अपने शरीर के ऊपर मृत्यु मत बोलो। आप चाहे शरीर में बीमारी भी है तब भी बोलो मैं दीर्घायु जीऊंगा, ये ज्यादा समय बीमारी नहीं है मेरे शरीर में। आई एम कमिंग आउट ऑफ इट विक्टोरियस। आमेन। Don't make permanent declarations for something temporary you are going through. क्षण भर की तकलीफ के लिए वो घोषणा मत करो कि अरे मेरी तो पूरी जिंदगी बेकार है। अरे 10 दिन हुए नहीं, थोड़ा सा कुछ कहते मेरी जिंदगी बेकार है। परमेश्वर की सारी भलाई भूल गए आप। 10 दिन दर्द हुआ तो मेरी जिंदगी बेकार है, मैं ये मेरे वो। मुंह से गलत बोलना। चाहे शरीर में लक्षण भी हो तब भी बोलो मेरा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, बीमारी उसकी ओर से नहीं है। यद्यपि मैं इस चीज से होकर जा भी रहा हूं तो भी मैं जानता हूं मैं इसमें ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। आई एम कमिंग आउट ऑफ इट विक्टोरियस। मैं इससे जय के ललकार के साथ बाहर आ रहा हूं। आई एम कमिंग आउट विद अ ग्रेट टेस्टिमनी। मैं एक बड़ी जय के साथ, एक बड़ी गवाही के साथ इससे बाहर आ रहा हूं। आमेन। आई वांट टू शो यू समथिंग। प्रभु ने मेरे दिल में कुछ डाला, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर तृप्त करता है। कई ऐसे लोग हैं, किसी की जो बुलाहट है वो सपोज करिए पूरी हो गई, उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली। अब वो कहता है कि प्रभु मेरा हो गया, मैं तृप्त हूँ 60 साल में, आई वांट टू गो होम। गॉड विल ऑनर दैट। परमेश्वर उसका आदर करता है। जबरदस्ती प्रिजन नहीं है पृथ्वी कि आपको जेल में रखेगा। ओके मैं आपको कुछ दिखाता हूँ बाइबल से। व्हेन आई रेड दैट आई वाज लाइक वाओ, मजा आ गया। फिलिपियों 1:21-24 देखिए पौलुस क्या कहता है। पौलुस ने कहा मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। अब पौलुस क्या कह रहा है, आई वॉन्ट यू टू केयरफुली लिसन टू हिज वर्ड्स। वो कहता है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आप जानते हैं हम सब के लिए अभी मर जाना लाभ है। जानते हैं आप ये बात? हम सब के लिए लाभ है अगर अभी मर जाएं। इट इज मच बेटर देन वी लिव। कई लोग ये कैसे सरमन एकदम पलट गया कहीं और। समझो जो मैं कह रहा हूं, अनंत के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं। हाँ, यहां पे हो एक उद्देश्य के साथ हो। बिजली भरनी है, बिल, सिलेंडर खत्म हो गया, स्कूल की फीस भर रही है। जो वहां चला गया कोई स्कूल की फीस नहीं, कोई सिलेंडर नहीं, इतनी जल्दी जाना नहीं है मगर हालेलुया नहीं बोलो। ठीक है, तो पौलुस भी वही बता रहा है। वो कह रहा है भैया मेरे लिए तो लाभ है, अगर आज मर जाऊं तो मसीह के साथ रहूंगा हमेशा। लाभ है मेरे लिए, मगर जीना मसीह है। अगर जीना है तो मसीह ने जो उद्देश्य दिया है इसके लिए जीना है, इसके लिए जीवित है। मर जाना तो लाभ है। अब ध्यान से सुनो आगे। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता किसको चुनूं। वो कह रहा है व्हाट विल आई चूज, आई कैन नॉट टेल। व्हाट पॉल विल यू चूज वेदर यू लिव और डाई? दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। वो कह रहा है मैं नहीं जानता किसको मैं चुनूंगा, जिंदा रहने को चुनूंगा या घर जाने को चुनूंगा। आप जानते हैं कितने ऐसे मसीह के लोग हैं जो बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस है लोगों के, हाँ NDE जिनको बोलते हैं। तो लोग जो मर गए वो देखते हैं जो मसीह में थे और यीशु उनके पास आया और यीशु ने चॉइस देते हैं, प्रभु तू वापस जाना चाहता है या तू यहाँ रहना चाहता है, मैं तुझे चॉइस दे। क्योंकि याद रखना परमेश्वर कभी भी चॉइस नहीं लेता हमसे। कितने ऐसे लोग थे जब वो आखिरी उसमें थे, उन्होंने प्रभु कहा प्रभु मैं को नहीं जाना, मैं यहीं हूं तेरे साथ, बस मेरा हो गया। एंड गॉड ऑनर्स इट। यू कैन चूज। आपकी दौड़ पूरी हो गई, आपके प्रभु बस मेरा हो गया, मैं घर आना चाहता हूं, तो प्रभु कहता आ जा, मगर काम पूरा किए बिना नहीं जाना। रेस पूरी। पौलुस कहता है आई हैव रैन माई। आप जानते हैं कब पौलुस ने he died? When did Paul die? When he said I have ran my race,
मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया. आई हैव केप्ट माई फेथ. आफ्टर दैट उसने कहा प्रभु मेरा काम हो गया, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, शादी है नहीं, बच्चे हैं नहीं, आई वांट टू कम होम. प्रभु ने कहा आजा. सो वो कह रहा आई डोंट नो व्हाट आई विल चूज. वो कह रहा मैं नहीं जानता भाई, जीवित रहूंगा मरूंगा क्या होगा. आई कैन नॉट चूज व्हाट आई विल चूज. दैट मीन्स ही कुड हैव चोजन टू लिव लॉन्गर. आगे, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं. क्यों? क्योंकि पॉल के बहुत सारे हेवनली एनकाउंटर्स थे. कई लोग ऐसे हैं जब आप उनसे मिलेंगे जिन्होंने प्रभु ने उनको स्वर्ग में ले गया. जब वो स्वर्ग होके आ गए ना, अब उनका मन नहीं लगता यहाँ पे. कहते ये कहाँ रह रहे हैं हम, 720 पिक्सल वहाँ 8K है. अब यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है. वो वेट करते. मैं एक स्त्री का पढ़ रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल उनका एनकाउंटर था कि प्रभु उनको मिले, प्रभु ने उनको वापस भेजा. अब वो सबको बताती हैं. उन्होंने एक बुक लिखी है, आई थिंक डाइंग नो वेटिंग टू डाई और समथिंग लाइक दैट. लाइक शी इज लाइक कि मैं इंतजार कर रही हूँ कब प्रभु मेरा काम पूरा होगा, मैं तेरे साथ आऊँगी. बिकॉज शी हैज सीन अ ग्लिम्स ऑफ इटर्निटी, क्योंकि उन्होंने अनंत की एक ग्लिम्स देख ली. ओके, तो मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं. जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं. ये उसकी इच्छा थी. पॉल कहता है मेरी इच्छा तो ये है भाई मैं अभी चले जाऊं मसीह के साथ, क्योंकि होके आ चुका है, उसने देख लिया वो कैसा है, अब वापस आने का मन नहीं है. कहता जी तो मेरा यही चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है. इट इज़ फार बेटर. यहाँ जीने से तो बहुत फार बेटर है. आगे, मगर क्या कहता है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है. वो कह रहा है मैं जो जी रहा हूँ, वो लोगों को कह रहा है तुम्हारे लिए मैं जी रहा हूँ इसलिए, पर मेरा जो मन करता है, मेरा तो मन करता है कूच करके मैं मसीह के पास चल जाऊँ. मगर तब तक वो जीवित रहा जब तक उसने अपनी दौड़ को पूरा नहीं किया. और आप में से कोई भी अपनी दौड़ को पूरा करे बिना नहीं जा रहा है यीशु के नाम में. I am very sure that Paul was fully satisfied. Paulus बिल्कुल तृप्त हो चुका था. He was satisfied. He said, Lord, I want to come home. मैं satisfied हूँ. Amen. मैं एक परमेश्वर के दास हैं जो फेथ के एक बहुत अमेजिंग परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने फेथ सिखाया. मैं उनका देख रहा था, वो शायद 90 साल में थे और उनका एक लास्ट इंटरव्यू था वो. और वो कहते हैं हर रोज़ मैं अब मसीह को बोलता हूँ प्रभु मेरा हो गया, मैंने सब देख लिया, मैंने तेरी इतनी भलाई देखी, अब मैं घर आना चाहता हूँ. और उसके 1-2 हफ्ते बाद ही वेंट होम. आमीन. हमें अनंत के दृष्टिकोण से जीना है. हमें कभी ये नहीं भूलना है, हमें अनंत के दृष्टिकोण. वी हैव टू लिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इटर्निटी. लंबा यहाँ इसलिए जीना है कि एक बड़ी महिमा हम अपने परमेश्वर को दे सकें. He will satisfy you with good things. He will be a good father to you. Amen. Hallelujah. मेरे पीछे इस बात को बोलो, पिता मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं. दीर्घायु आपकी इच्छा है, यह आपकी प्रतिज्ञा है, यह मसीह में मेरी विरासत है. अकाल मृत्यु मेरा भाग नहीं है. मैं जीवित रहूंगा और मरूंगा नहीं. मेरा परिवार जीवित रहेगा और मरेगा नहीं. हम अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे. हम मसीह में अपनी दौड़ को पूरा करेंगे और अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को बड़ी महिमा देंगे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन हालेलुया. आइए हम सब खड़े हो जाएं. हम साथ में कुछ घोषणाएं करेंगे. और जैसे आप ये घोषणा करते हो, अगर आपके बच्चे यहाँ नहीं भी हैं, यू स्टैंड फॉर योर फैमिली. आपके माता पिता यहाँ नहीं भी हैं अगर, तो आप ये घोषणा अपने और अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हो. ठीक है. जो कुछ हम घोषणा करते हैं उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर उसको स्थापित करता है. क्या करता है?
उसको स्थापित करता है। तो ये जान के ये करना है, ये नहीं कि एक रिचुअल है हम ऐसे करें, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ओके, ऑलराइट, मेरे साथ बोलो, दीर्घायु के साथ मेरा परमेश्वर मुझे संतुष्ट करेगा और मुझे अपना उद्धार दिखाएगा। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में। और कलीसिया ने कहा आमेन। यीशु मसीह के लहू के सामर्थ से मैं यीशु मसीह के स्वभाव का भागीदार हूं। उसका पुनरुत्थान का सामर्थ मेरे जीवन के ऊपर है। वह मेरी युगों की चट्टान है। प्रभु मेरा रक्षक है। मैं उसमें दृढ़ हूं, क्योंकि मैं धार्मिकता में स्थापित हूं। मेरे जीवन की जय हर एक घातक और जानलेवा बीमारी की शक्ति को निगल जाती है। कोई बीमारी या रोग मुझे नहीं मारेंगे। मैं गोलियों या युद्ध का शिकार नहीं बनूंगा। मैं शारीरिक और आत्मिक दुर्घटना का शिकार नहीं बनूंगा। हाईवे, जलमार्ग और वायुमार्ग की दुर्घटना मेरे जीवन पर दावा नहीं कर सकेगी। मेरे जीवन और परिवार में असामयिक मृत्यु की ताकत टूट गई है। मेरे परिवार में असामयिक मृत्यु की आत्मा को हमेशा के लिए हरा दिया गया है। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं साहस पूर्वक स्वीकार करता हूं और घोषणा करता हूं कि दीर्घायु मेरी विरासत है। मैं मरूंगा नहीं, वरन जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों की घोषणा करूंगा। मैं दीर्घ आयु से संतुष्ट रहूंगा। बुढ़ापे में भी मेरा स्वास्थ्य फलता फूलता रहेगा। मैं बुढ़ापे में भी मजबूत रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं धरती पर अपने दिन और साल पूरा करूंगा। प्रभु के दूत 24 घंटे हर दिन मेरे ऊपर डेरा जमाए रहेंगे। मैं खुद को और अपने पूरे परिवार को यीशु के लहू और पवित्र आत्मा की आग से ढकता हूं। मेरी आंखें धुंधली नहीं होंगी और मेरी स्वाभाविक शक्ति कम नहीं होगी। मैं अपने बच्चों की चौथी पीढ़ी देखूंगा। धन्यवाद प्रभु कि यह हो चुका है। घोषणा करके मैं वो कब्जा करता हूं जो मेरा है। यीशु के शक्तिशाली नाम में मेरे लिए वही होगा जो मैंने घोषित किया है। और कलीसिया ने कहा हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, एक ऊंचा, कम ऑन गिव अ बिग प्रेज, एक ऊंचा प्रेज प्रभु को दो। वो महान जीवित सर्व सामर्थी परमेश्वर, हम उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्या ही महान सौभाग्य है, क्या ही महान कृपा है जो आपके और मेरे ऊपर हुई कि वो नाम हमारे जीवन में प्रकट हुआ, जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में छुटकारा है। हालेलुया। मैं एक बात और ज़रूर आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ध्यान से मेरी बात ये सुनिएगा। हाँ, हम दीर्घ आयु की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर ने प्रतिज्ञा हमारे लिए रखी है। मगर कई हमारे ऐसे भाई और बहन हैं जो समय से पहले
उस अनंत के घर में चले गए, चाहे जो भी कारण हो। मगर हमेशा एक बात याद रखना, वे हारे नहीं, क्योंकि मसीह में कोई हार नहीं, मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं। केवल दुश्मन उनके शरीर को नाश कर सका, बट नाउ दे आर विद द लॉर्ड। ओके, सो इन नो वे दे आर इन एनी वे इंफीरियर। किसी भी तरीके से वो कम नहीं उन विश्वासियों से जो लंबा जीते हैं। We honor those who have gone before us. Okay, हम नहीं जानते क्यों, और कई बारी we know this is like, you have to understand, we are in a hostile world. हम लोग ऐसी जगह है जहाँ लड़ाई चल रही है, और कुछ हमारे भाई बहन हैं जो इस लड़ाई में शहीद हुए और वो अब अनंत के घर में चले गए, मगर वो हारे नहीं किसी भी वे में। इस बात को हमेशा याद रखना। कभी भी अगर किसी भी भाई बहन को देखो जो बीमार है, कभी भी उन्हें तुच्छ ना समझना, कभी भी उन्हें नीचा ना करना कि तुम्हारे पास विश्वास नहीं। ये यीशु का स्वभाव नहीं। Never look down on those people who are going through hard times, who are going through sicknesses, who are going through these things. But stand with them. खड़े हो उनके साथ। अगर हमारे प्रभु ने कहा मैं दोष लगाने नहीं आया, तो वो हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। ओके, हमने खोया नहीं। जब हमें ऐसी न्यूज़ मिलती है, the people that we cherish, the people that we love, and we hear that they are no more here on this earth, it breaks our heart, we know. But then we have the greatest hope that is in Christ Jesus. सबसे बड़ी आशा जो मसीह में है, जो और किसी नाम में नहीं, वो यही है, मसीह में कोई मरता नहीं। ये जो सेपरेशन है, ये जो अलगाव है, ये थोड़े सालों का है। और अब वही हमारे भाई बहन, they have become the cloud of witnesses. They have joined the heavenly army and they are cheering us. Come on, go on. और मेहनत से और विश्वास से मसीह की सेवा करो, अपनी दौड़ को पूरा करो, और एक दिन हम उन सब से मिलेंगे। Amen. क्योंकि दीर्घायु एक ब्लेसिंग है, नो डाउट। आई वांट टू टीच यू अबाउट इट। इट इज अ ब्लेसिंग, बट इट इज नॉट द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। नो, हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल स्वयं यीशु मसीह स्वयं है। और आप जानते हो, स्वर्ग में रेवलेशन की पुस्तक जो लिखी गई, रेवलेशन वाज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेवन, एंड द बुक ऑफ रेवलेशन सेज, प्रकाशित वाक्य में, अब से जो मसीह में मरते हैं वे धन्य हैं, वो ब्लेस्ड हैं, बिकॉज दे हैव सीज्ड फ्रॉम देयर लेबर। वे अपनी दौड़ को पूरा करके चले गए, अब आपकी और मेरी बारी है। सो वी डोंट गेट डिस्करेज्ड, लेट नॉट द एनिमी ब्रिंग डिस्करेजमेंट। क्यों ऐसा हुआ? एक दिन सब क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, मगर तब तक जो दौड़ है उसको पूरा करना है। निराश नहीं होना है, अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, इनफैक्ट और बढ़ के करना है। अगर दुश्मन हमारे परिवार के किसी एक व्यक्ति को ले गया, अब हम कहेंगे शैतान तो देख, अब प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु होने दे कि 10 लाख लोगों को और बचाएं हम लोग। Satan, you dare touch my family? We will run with a greater strength. हम और बल के साथ दौड़ेंगे। Amen.